ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नारायण आप सब पर असीम कृपा करें ताकि आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आज इस शुभ दिवस पर हम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों की व्युत्पत्ति के साथ उसका अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है, इस संदर्भ में महाभारत में जो उल्लेख प्राप्त होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से पूछा कि हे संजय, आप भगवान श्री कृष्ण के नाम और कर्मों का सही सही अभिप्राय जानते हो, अतः उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करो। संजय ने कहा, हे राजन, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों की मंगलमयी व्युत्पत्ति सुन रखी है। उसमें जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, आप उससे सुने। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं तथा वे सब प्राणियों में वास करते हैं, इसीलिए उनको वसु कहते हैं। एवं देवों की उत्पत्ति के स्थान होने से और समस्त देवता उनमें वास करते हैं, इसलिए उन्हें देव कहा जाता है। अतएव उनका नाम वासुदेव है, ऐसा जानना चाहिए। बृहत अर्थात व्यापक होने के कारण उन्हीं श्री कृष्ण को विष्णु भी हम कहते हैं, वह विष्णु भी कहलाते हैं। वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वाद् देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद् विष्णुरुच्यते। इसके बाद संजय कहते हैं कि हे भारत, मौन, ध्यान और योग से उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है, इसलिए आप उन्हें माधव समझें। मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण मधुसूदन श्री कृष्ण को मधुहा कहा गया है। इसके बाद संजय कहते हैं, कृष्ण धातु सत्ता अर्थ का वाचक है और ड़ शब्द आनंद अर्थ का बोध कराता है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदि कुल में अवतीर्ण हुए नित्य आनंद स्वरूप श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं। कृषिर्भुवाचकः शब्दो णश्च निवृत्तवाचकः विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वतः। नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव से विराजते हैं वे भगवान पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। अर्थात पुंडरीक यानी कमल के समान उनके अक्ष अर्थात नेत्र हैं, इसीलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष है। 10 जनों को त्रास या पीड़ा देने के कारण
अर्दन या पीड़ा देने के कारण उनको जनार्दन भी कहते हैं। वे श्री कृष्ण सत्य से कभी च्युत नहीं होते और न सत्य से अलग ही होते हैं, इसलिए सद्भाव के संबंध से उनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उसमें भाषित होने के कारण भगवान का एक नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वे वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ है वेद, वही ईक्षण नेत्र के समान उनका ज्ञापक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वृषभेक्षण नाम की सिद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय पाने वाले वे भगवान श्री कृष्ण किसी जन्मदाता के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अज कहलाते हैं। देव स्वयं प्रकाश रूप होते हैं, अतः उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को उदर कहा गया है। और दम अर्थात इंद्रिय संयम नामक गुण से संपन्न होने के कारण उनका नाम दाम इस रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार दाम और उदर इन दोनों शब्दों के संयोग से ही वे दामोदर कहलाते हैं। वे हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण हृषिक कहलाते हैं और सुख ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश कहे गए हैं। इस प्रकार वे भगवान हृषिकेश नाम भी धारण करते हैं। अपनी दोनों बाहुओं द्वारा भगवान इस पृथ्वी और आकाश को धारण करते हैं, इसीलिए उनका एक अन्य नाम महाबाहु भी है। श्री कृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः अधो न क्षीयते जातु इस व्युत्पत्ति के अनुसार अधोक्षज कहलाते हैं। वे नरों अर्थात जीवात्माओं के आयन आश्रय हैं, इसलिए उन्हें नारायण भी कहते हैं। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके निवास स्थान हैं, इसलिए पुरुष हैं और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनको पुरुषोत्तम संज्ञा, पुरुषोत्तम का नाम भी दिया गया है। वे सत और असत सब की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सब का ज्ञान रखते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सर्व भी कहते हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है। वे भगवान गोविंद सत्य से भी उत्कृष्ट सत्य हैं, अतः उनका एक नाम सत्य भी है। विक्रमण अर्थात वामनावतार में तीनों लोकों को आक्रांत करने के कारण वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। वे सब पर विजय पाने से जिष्णु, शाश्वत होने से अनंत तथा गौओं इंद्रियों के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण गामविंदति इस व्युत्पत्ति के अनुसार गोविंद कहलाते हैं। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति देकर असत्य को भी सत्य सा कर देते हैं, इस प्रकार सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उन भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाभाव श्री कृष्ण कौरवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि विविध नामों से युक्त संसार के तारणहार ऐसे गोविंद, ऐसे नटवर नागर का हम लोग स्वागत करें। यही हम कौरवों के हित में होगा। इस बात को युधिष्ठिर ने, इस बात को संजय ने कहा है धृतराष्ट्र के सम्मुख, और इसके माध्यम से उनका प्रयास रहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की महिमा से अवगत हों, और महिमा से अवगत होने के पश्चात आप इस नीति का वर्णन करें कि महाभारत युद्ध न हो, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता।
अंधतो गत्वा वही हुआ जो ईश्वर की इच्छा थी, क्योंकि भगवान का जो श्रेष्ठ विषय वस्तु था वो था ये तो धर्म ततो जयः। जहाँ धर्म होता है वहीं जय की स्थापना होती है। आप सबको पुनः आज के शुभ दिवस पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन सुंदर हो, आप सबके जीवन में कल्याण की स्थिति हो, सर्वदा मंगलमयी वातावरण में आप सब यशः प्रियता लोकप्रियता को प्राप्त करें, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें, निरामयता को प्राप्त करें। पुनः आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। ओम वंदे जगद्गुरुम, ओम वंदे जगद्गुरुम। आप सबको बहुत आभार, बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभ रात्रि।